देखने के लिए परिपूर्ण रीति में, गहराई में और लहरों के बीच में, उड़ते उफानों के बीच में, वही हमारा गढ़ है, वही मेरी चट्टान है। हर परिस्थितियों के बीच हमको बनाने वाला, हमारे प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हमारा जिंदगी को जीने के लिए वो हमको सहायता करेगा। शिमाला से रे यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश जब सोचा, शांति दिया। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरे दास, तेरे हाथ में ही तूने बनाया तेरे दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ।
गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरे दास, तेरे हाथ में तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में लोग के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। लोग के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। लोग के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। लोग के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है, अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू मेरी गढ़ है, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना, घोर अंधेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना, घोर अंधेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना, घोर अंधेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। दुनिया का वास मेरा पूरा होने तक, प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से। दुनिया का वास मेरा पूरा होने तक, प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से। दुनिया का वास मेरा पूरा होने तक,
प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से, दुनिया का वास मेरा। प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरे दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरे दास। लोथ के जैसे भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है। लोथ के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है। अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। लोथ के जैसे मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है। अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना। खोरा तेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना। घोर तेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। दुनिया का वास मेरा पूरा होने तक, प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से। दुनिया का वास मेरा पूरा होने तक, प्रिय तू बना मुझे तेरी इच्छा से। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी छटा,
प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, तेरे हाथ तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में तूने बनाया तेरा दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते तूफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते तूफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, तेरे हाथ में तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में तूने बनाया तेरा दास। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते तूफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ। यीशु आज हमारा आश्रय किधर है? जब गहराई में लहरों के बीच, उड़ते तूफानों के बीच हमारा आंखें यीशु मसीह हमारा प्रभु के ऊपर से इधर उधर नहीं जाना है। तब पत्रोस डूबा हुआ जैसे डूबने का चांस है, लेकिन जब हमारा नजर उनका चेहरा से जब तक नहीं हटेगा, जब तक हमारा ध्यान उनका ऊपर से, यीशु मसीह का ऊपर से जब तक इधर उधर नहीं जाएगा, तब तक हम सुरक्षित हैं। प्रिय तू गढ़ है मेरा, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा चट्टान है, जो उस चट्टान पर अपना घर बनाया है। कोई भी परिस्थिति उनको गिरने के लिए नहीं हो सकता, कोई भी परिस्थिति उनको डूब नहीं सकता, क्योंकि वो चट्टान पर घर बनाया है। तेरे हाथ में उनका वचनों पर, जो प्रभु का ऊपर हमारा घर बनाने के लिए, वही हमारा चट्टान है। उनका वचनों पर चलने के लिए, जब तक उस पर चलेगा तब तक कोई भी गहराई, कोई भी लहरें, कोई भी तूफानों हमको कुछ भी नहीं कर सकता। शना तेरे डरे, तेरे हाथ में क्षमा तेरे दिया, तेरे हाथ में साथिया रे दिए। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उड़ते तूफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते तूफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरा चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में
तूने बनाया तेरा दास, तेरा हाथ में नींव है। तूने बनाया तेरा दास, तेरे हाथ में नींव है। तूने बनाया तेरा दास। शाबाश आंसरे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु के हाथ में आमेन देता है आगे का समय। परमेश्वर बात करने के लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता है। अपने स्थान में बैठ जाइए, हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम बैठेगा। हमारा दूसरा सेशन है, शाम वाला सेशन, आमेन, हालेलुया। प्रभु हमसे बात करना है, हालेलुया। सुबह आमेन एक असाधारण सेशन था, आमेन। शाम में भी प्रभु हमारा बीच में है, हालेलुया। उसके लिए पहले पत्रोस उसका फर्स्ट पीटर पहले पत्रोस उसका दूसरे अध्याय का 9वीं वचन हमें सुपरिचित वचन है, हमें पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यू आर अ चॉसन जनरेशन, तुम एक चुना हुआ वंश है, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर एक चुनाव है, हालेलुया, आमेन। तुम्हें परमेश्वर चुना है, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन हम पिछले इतवार के दिन में, संडे के दिन में हम लोग पढ़ा था, आमेन, हालेलुया। किसने चुना है? यीशु अपने चेलों से कह रहा है, आमेन। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखो कितना सुंदर है शब्द, आमेन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर तो तुम्हारा चुनाव के अंदर एक अपॉइंटमेंट है, तुम्हारे चुनाव के अंदर एक परमेश्वर का पर्पस है, तुम्हारे चुनाव के अंदर परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का एक स्पेशल पर्पस है, हालेलुया। प्रभु तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लावो, हालेलुया। तो हमारे ऊपर का चुनाव, आमेन, हालेलुया, केवल एक, आमेन, हालेलुया, मामूली आदमी का चुनाव नहीं है, वो परमेश्वर का चुनाव है, हालेलुया। प्रभु हमें चुना है, हालेलुया। एक साथ अगर आगे देखेगा तो आमेन, हालेलुया, उसके अंदर एक पर्पस, एक योजना आप देख सकता है। तुम्हारे ऊपर का चुनाव के अंदर परमेश्वर की योजना है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे एक मिशन आप देख सकता है, हालेलुया। एक मसीह विश्वासी, आमेन, हालेलुया, एक मिशनरी है, आमेन, हालेलुया, मिशनरी है। मसीह विश्वासी एक मिशनरी है, आमेन। आपका मिशन प्लेस कहाँ है? आमेन, तुम्हारे साथ, आमेन। जो यीशु को नहीं जानता है वो तुम्हारा मिशन प्लेस है, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। भाई यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, आमेन। यीशु को कौन भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा, आमेन, हालेलुया। किस लिए भेजा? आमेन, हालेलुया। पाप से दूर चले गया हुआ जनता को परमेश्वर में वापस लेकर आने के लिए पिता परमेश्वर अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। यहाँ पे आकर, आमेन, हालेलुया, अपने प्रेरितों को तैयार किया, अपने चेलों को तैयार किया। 33.5 साल में वो मारा गया, उसके बाद वो गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, आमेन, हालेलुया। उसके बाद स्वर्ग में चले गया, 40 दिन के बाद स्वर्ग में चले गया और जल्दी यीशु आने वाला है। क्यों किया? आमेन, पाप में रहने वाला इस संसार को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का मिशन है, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का मिशन है कि यीशु मसीह के द्वारा नष्ट किया हुए संसार को वापस ले ले, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या किया? 12 चेलों को तैयार किया। उस 12 चेले ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया, हालेलुया।
मत्ती का सुसमाचार आमेन 28 का 18 से हम देखने के समय आमेन जगत का और पृथ्वी का सारे अधिकार, स्वर्ग का पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। पढ़ो उसको 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार सारे अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। हालेलुया। सारे अधिकार मुझे दिया गया है। तो अधिकार किसका है? अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। वो अधिकार हमें दिया गया है। उस अधिकार में हम सुसमाचार प्रचार करना है। नष्ट हुआ लोगों को वापस प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास लेकर आना हमारा मिशन है। हमारा चुनाव का उद्देश्य ये है, नष्ट किया हुआ लोग, जो लोग पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, जो अंधकार में रहता है, उनको वापस लेकर आना हमारा मिशन है। हमारा बुलाहट का उद्देश्य ये है, लोगों को वापस प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास लेकर आना। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। हमारा पर्पस, हमारा बुलाहट आमीन हालेलुया इसी के लिए है। हमारा पड़ोस में हमारा साथी के, हमारा कोलीग्स, हमारा साथी, हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ काम करने वाला, जो रोज हम जो मिलता है, उसको आमीन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा, अपने चेले बनाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने जो सिखाया उनको सिखाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पे उसको बपतिस्मा देगा। आमीन। वो आमीन वापस आमीन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आएगा। ये है तुम्हारा पर्पस, ये है तुम्हारा चुनाव का उद्देश्य। ये इसीलिए प्रभु तुम्हें चुना है, जाकर फल लाओ। हालेलुया। उसको इंग्लिश में आमीन ग्रेट कमीशन कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिया हुआ ग्रेट कमीशन। आमीन। हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तो हर एक डिसाइपल, हमें चेले, हमें प्रभु यीशु मसीह को चेला बनाया है। हमें चेले, हमें हालेलुया फल लाने वाला है। हमें हमारा फल होना है, हमें फल लाना है। इसका मतलब सुसमाचार के द्वारा लोगों को पिता परमेश्वर में आकर्षित करना है, वापस लेकर आना है। ये हमारा मिशन है, ये हमारा बुलाहट है, हमारे ऊपर का पर्पस है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग में जाने से पहले, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों से आमीन यीशु मसीह दिया हुआ कमीशन, ग्रेट कमीशन। हालेलुया। एक मिशन बनने के लिए आमीन उसके साथ एक कमीशन होना है। मतलब आमीन किसी के लिए किसी ने नियुक्त किया हुआ एक आमीन बहुमूल्य, आमीन एक नियुक्त किया हुआ काम, कर्तव्य को मिशन कहता है। तो मिशन अगर होना है, उसके लिए एक विजन होना है, और मिशन को आपके ऊपर सौंपने वाला एक कमीशन, वो कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। एक उदाहरण में कहना चाहता हूं। आमीन। फरौन के पास मूसा को किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा। तो कमीशन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया कमीशन। हालेलुया। मिशन किसका था? मिशन उनको वहां से छुड़ाना है। मिशन क्या था? आमीन हालेलुया। उन्होंने आमीन हालेलुया एक दर्शन देखा। क्या देखा? आमीन जलती हुई झाड़ी के एक दर्शन देखा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में परमेश्वर ने मिशन, परमेश्वर का मिशन क्या था? कालवरी में आमीन
प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, हालेलुया। उसके बाद गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा, स्वर्ग में चले गया। एक मिशन था, जो उस पे विश्वास करेगा बचने के लिए हमें परमेश्वर का द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह 12 लोगों को तैयार किया, आमीन। अपने चेलों को तैयार किया, आमीन। सिखाया कि जब यीशु जाने का समय ये मिशन अपने चेलों को सौंप दिया, ट्रांसफर किया। क्या किया? हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु आमीन पुनरुत्थान के बाद 40 दिन यहां पे रहा, 500 से ज्यादा लोगों को यीशु अपने आप को प्रकट किया। उस समय आमीन ये जो मिशन है वो अपने प्रेरितों का हाथ में सौंप दिया, हैंड ओवर किया, ट्रांसफर किया, हालेलुया। और पौलुस को देखेगा तो आमीन पौलुस भी कुछ लोगों को तैयार किया था, तीतुस को, तीमुथियुस को, ओनेसिमुस को, आमीन। इस प्रकार कुछ चेलों को पौलुस भी तैयार किया। जाने के समय पौलुस अपने मिशन इनके हाथ में सौंप दिया, है कि नहीं? हालेलुया। इस प्रकार आमीन मिशन एक दूसरे के पास आया। आज इस चुनाव में आया हुआ मैं और तुम्हारे ऊपर ये मिशन सौंपा है, बुलाहट के अंदर ये मिशन है। हमें इसीलिए चुना है कि जाकर फल लाओ, आमीन, हालेलुया। हम मिशनरी है, हम सुसमाचार कहने के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर का मिशनरी है। हमारा परमेश्वर मिशनरी परमेश्वर है, हमारा हम मिशनरी परमेश्वर का मिशनरी संतान है, हालेलुया। हमारा द्वारा लोग यीशु मसीह के बारे में सुनेगा। परमेश्वर ये चाहता है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे, आमीन, हालेलुया। पहले पत्रोस में आइए, पहले पत्रोस 2 अध्याय का 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निश्चय प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो हम कहां पे था? हम अंधकार में था, और उस अंधकार में से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया। आज तुम कहां पे हो? अभी तो आज तो अद्भुत ज्योति में है, हालेलुया। पहले में था, पहले में हम अंधकार में था। एफएसी का पत्री 5 अध्याय में देखेगा तो वहां पे लिखा है पहले तो अंधकार था, आज तो मसीह में ज्योति है। क्या लिखा है? पढ़ो 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलो। हम ज्योति के संतान है, हालेलुया। पहले हम अंधकार में था, लेकिन अभी मसीह में ज्योति है और ज्योति का संतान है, और ज्योति बुलाया हुआ बुलाहट के अनुसार चलना है। 4:1 पढ़ना, एफएसी का पत्री 4:1। तुम्हारे ऊपर का बुलाहट के अनुसार तुम्हें चलना है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक चीज आप देख सकता है, पौलुस का मन के अंदर पौलुस कौन है? पौलुस कहता है मैं प्रभु में खेद में हूँ, मसीह यीशु का दास हूँ, मतलब प्रभु यीशु में मैं गुलाम में हूँ, प्रभु यीशु में स्लेव हूँ, आमीन, खेद में हूँ, प्रभु यीशु का बंदी हूँ। देखो उनका दिमाग में कैसा है। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति आमीन एक स्वामी का अधीन में है, एक व्यक्ति स्वामी का दास है, तो जैसे स्वामी चाहे वैसे वो दास कर सकता है। वो कुछ भी बोले वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुलाम में है, दासत्व में है। पौलुस कहता है मसीह यीशु का दासत्व में हो, आमीन,
हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का दास कहता है मैं मसीह यीशु में दासत्व में हो। तो जैसे प्रभु यीशु चाहे वैसे मेरी जिंदगी होगा, वैसे मैं प्रचार करूंगा, वैसे मैं सेवकाई करूंगा, वैसे मैं जीऊंगा, वैसे मैं मरूंगा। जैसे प्रभु यीशु चाहे मैं प्रभु यीशु का दासत्व में हो, गुलाम में हो। क्या लिखा है वहां पे? मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, प्रभु में बंदी हो, तुमसे विनती करता हूँ कि तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं, बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, उससे योग्य चाल चलो। आमेन। देखो, तो हमारा चाल चलन में एक प्रत्येकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है। हालेलुया। तुम्हारा बाकी लोग चलने वाले जैसे तुम चल नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर एक चुनाव है। तुम्हें अंधकार से आमेन अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो तुम्हारा बुलाहट में आमेन एक प्लान है, एक पर्पस है। आमेन। तुम्हारा चाल चलन जैसे बुलाया हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है। इसलिए वहां पे लिखा है जैसे बुलाया वैसे चाल चलो। ओ खबा शांतना रिखारा रामथना रिभाना शाठा बाला। इस टेढ़ा जनरेशन में, इस टेढ़ा पीढ़ी में आमेन, ये हालेलुया कुकर्म करने वाले लोगों के बीच में आमेन एक पर्पस के साथ, एक ज्योति के साथ, जगत में ज्योति बनने के लिए परमेश्वर में अंधकार से बुलाया। आमेन। हालेलुया। बड़ा आज समाज देखेगा तो आमेन हालेलुया, बड़ा एक दिन आगे बढ़ने के समय आमेन इनका स्टैंडर्ड नीचे नीचे जा रहा है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। कोई आदमी औरत बन रहा है, औरत आदमी बन रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद उनके बीच में विवाह होता है, और आदमी आदमी के साथ रहता है, औरत औरत के साथ रहता है। इस रीति में नेचुरल के विरुद्ध आमेन इस संसार में आमेन हालेलुया अधर्म बढ़ते जाने का समय आमेन एक बुलाहट के साथ, चुनाव के साथ बुलाया हुआ परमेश्वर के सामने तेरा चाल चलन में परमेश्वर का एक प्लान है, एक पर्पस है। तुम्हारे जरिया मसीह यीशु का ज्योति इस संसार में चमकेगा, क्योंकि तुम एक मिशनरी है, तुम एक मिशन के अंदर है। तुम्हारे जरिए परमेश्वर का एक प्लान है। ओ खबा शांतना। कितने लोग प्रार्थना करेगा? हालेलुया। मैं केवल प्रचार करने वाला नहीं है, इस प्रचार के अनुसार एक जिंदगी, एक लाइफ एक्सपीरियंस, एक लाइफ एक्सपीरियंस आमेन हालेलुया, एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हो रखा शानदार है। दूसरे के सामने एक नमूना बन के मसीह यीशु का स्वभाव को प्रकट कराकर एक जिंदगी, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रकट करने के लिए, एक यूनिक आइडेंटिटी रोका ठाबा शानदार है। हालेलुया। एलीशा जाने के समय पर वहां पे शूनेकारी स्त्री ने ऐसे कहा, हालेलुया, एक परमेश्वर का दास यहां से जा रहे, मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। एक पुरुष जो परमेश्वर का आमेन दास यहां से जाता है, वो पवित्र है। हालेलुया। खुद तो कह सकता है, दूसरा कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहने लायक तुम्हारे जिंदगी को बनाना चाहिए। एलीशा जाने का समय हालेलुया औरत कहता है दूसरे जैसे नहीं है, ये प्रभु का दास है, ये परमेश्वर का पुरुष है। आमेन। हालेलुया। वो एक परमेश्वर का पुरुष है, वो एक मैन ऑफ गॉड। हमें यहां से गुजर जाता है, इनके लिए एक कमरा तैयार करता है, वहां पे काट डाल देता है, वहां पे एक मेज डाल देता है, वहां पे जब इधर से जाएगा आएगा आमीन हालेलुया हमारे घर पे वो रेस्ट कर सकता है। आमीन। वहां पे दूसरा एलीशा को देखकर बोल रहा कि ये परमेश्वर का पुरुष है।
आमीन। इसी में कोई गलत चीज में नहीं देखता। एक औरत कह रहा है आमीन, आमीन, एक सर्टिफिकेट दे दिया तुम्हें, देखने वाला एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ जीने वाला तुम्हें देखकर अकेले रहने के समय पर आमीन दूसरे कहना है ये आमीन हालेलुया परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का पुरुष है, मैन ऑफ गॉड। दूसरे के सामने दूसरे एक आइडेंटिटी देने वाला ओ राशादा राबा, एक यूनिक आइडेंटिटी आई ओ खाबा छगालावा हमें दूसरे के सामने पवित्रताई में जीने वाले का होली जनरेशन, आमीन, होली जनरेशन। उबा शामदाना ओ खाबा सीधारा वाला गस्या, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, रभाना लमधना रिमाना लमधरे, आमीन जीसस, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है, तुम्हारे एक कॉलिंग है, हालेलुया, मैन, हालेलुया। एफएससी के पत्री उसका हमें दूसरा अध्याय के 1 और 2 पढ़ेगा। उसने तुम्हें भी चिल्लाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले हम क्या था? पहले हम मरे हुए थे। कैसे? अपराधों में, पापों के कारण मरे हुए थे। आगे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। देखो, आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करने वाला आत्मा के अनुसार हम भी चलता था। आज नहीं, पहले। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हम भी इस प्रकार चलता था। आमीन। हम अपराधों में मरा हुआ था, पापों के कारण मरे हुए थे। इस संसार के रीति पर तो कैसे चलता था? इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार। आमीन। वहां पे एक स्पिरिट है, उस आत्मा के अनुसार हम अपने जिंदगी जीता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, कालवरी में बहाया हुआ लहू के द्वारा प्रभु तुम्हें जिंदा दिलाया। आमीन। हम एक मिशनरी बन गया। आमीन, हालेलुया। ओ शमधना रमाना लमदरे। तीसरा वचन देखो, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारा स्वभाव कैसे था? इस प्रकार अन्य जातियों में जो चल रहा था उसी के अनुसार अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हमारा स्वभाव कुछ और था। हालेलुया। हम किसी और प्रकार का था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कालवरी क्रूस में बहाया हुआ लहू के द्वारा परमेश्वर का प्रेम के कारण आज मैं और तुम हमें मसीह यीशु में जिलाया गया। आमीन, हालेलुया। हम मरा हुआ था, हम अपराधों में पाप के कारण मरा हुआ था। हमारे ऊपर आमीन संसार के अधिकार के हाकिम और कार्य करता था। आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर कार्य करने वाला आमीन डिसोबीडिएंट स्पिरिट, आमीन, हालेलुया, एक आत्मा कार्य करता था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मुझे और तुम्हें परमेश्वर उसी के अंदर से छुड़ाया।
जिंदा जिलाया। ये परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का कृपा है, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता है। आज मैं और तुम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष खड़ा होने के लिए काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह के द्वारा एक बड़ा आमेन कार्य परमेश्वर ने किया। ओ शांताना, हालेलुया। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ओ राबा शाखा राबा रोते रे राठाबा शांदरे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके गुण प्रकट करो। आमेन। यीशु मसीह का सुसमाचार दो तरीका में प्रचार कर सकता है। एक तुम्हें प्रचार करना है। You have to preach. Go and preach the word of God. Amen. Gospel to all nations. सारे जगत में सारे लोगों को, सारे सृष्टि से तुम प्रचार करो। यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार होना है। दूसरा, जहां पे तुम रहते हैं वहां पे तुम्हारा स्वभाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट भी होना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारे का लाइफ एक्सपीरियंस होना है, जिंदगी होना है। दूसरा, तुम्हें मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना होगा। आमेन। विश्वास करे ना करे, हालेलुया। आपका काम है आपके साथ रहने वाला एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। वो मरने से पहले वो जाने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार है, तुम बच सकता है, नरक में नहीं जाना। हमें स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक बार वो सुनना चाहिए, जैसे तुम्हारे जिंदगी में हुआ। हालेलुया। आज से ये प्रार्थना करना है, मैं कल अगर किसी से मिला है तो जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। शबाना रमचरे रिखादाना बशंद्र। एक वचन पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण उसका 7 का 6। व्यवस्था विवरण उसका 7 का 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। देखो, पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब हालेलुया। देशों के लोगों, देखो, हॉली पीपल, इंग्लिश में लिखा है हॉली पीपल। आमेन। पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। सब किससे चुन लिया? पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा। कौन चुन लिया? परमेश्वर ने चुन लिया। आमेन। तुम उसका प्रजा, स्पेशल पीपल, इंग्लिश में लिखा है स्पेशल पीपल unto himself above all people that are upon the face of earth। सारे लोगों के बीच में से कुछ स्पेशल लोगों को, प्रत्येक लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, वो है तुम। आमेन। 3 तरफ के पीपल देख सकता है। एक हॉली पीपल, हालेलुया। एक स्पेशल पीपल, आमेन। ऑल पीपल, हालेलुया। जीसस। देखो, तुम्हारे ऊपर एक चुनाव है, परमेश्वर तुम्हें चुना है। 14 का 2 पढ़ो। 14 का 2। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज, पवित्र समाज। देखो, फिर लिखा है हॉली पीपल। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। चुन लिया है। वहां पे दूसरा शब्द पेक्यूलियर पीपल। आमेन। तुम पेक्यूलियर है। ओ शबाना लमदरे। आमेन, हालेलुया। निज संपत्ति, पेक्यूलियर
पीपल। यहां पे ऑल द पीपल नहीं लिखा है, ऑल द नेशंस लिखा है। इस धरती में सारे समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति, पेक्यूलियर पीपल, परमेश्वर के लिए चुना है। हालेलुया। 4:20 पढ़ना, इसका 4:20। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। आमीन। देखो, पुराना नियम में परमेश्वर का, आमीन, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस्राएली जनता, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदा हुआ, लहू के द्वारा बचाया हुआ हम कलीसिया प्रभु पिता परमेश्वर का गुण को प्रकट करता है। क्या समझ में आया? आमीन। क्या समझ में आया? पुराना नियम में पिता परमेश्वर को सब देशों में, सब आमीन लोगों के बीच में, सारे जगत में कौन प्रकट करता था? इस्राएल प्रकट करता था। पवित्र जन, निज प्रजा, पेक्यूलियर पीपल, आमीन, हॉली पीपल, आमीन, हालेलुया, स्पेशल पीपल। कौन था? इस्राएल। नया नियम में कौन है? चर्च, कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदा हुआ, आमीन, सारे जाति से, सारे गोत्र से, सारे कलर से इकट्ठा किया हुआ पवित्र लोग कौन है? चर्च है। आमीन। मेमने के लहू से बचाया हुआ चर्च, कलीसिया इस जगत में अपने गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर रखा है। मुझे और आपको चुना है इस काम के लिए। कितने लोग खुश है इस चीज में? आमीन। पिता परमेश्वर को कौन प्रकट कराएगा? हम प्रकट कराएगा इस संसार में, क्योंकि वचन में लिखा है पिता को कोई नहीं देखा, लेकिन पिता को कौन प्रकट किया? उनके गोद में बैठने वाला पुत्र यीशु ने प्रकट किया। हालेलुया। आज उस पुत्र के द्वारा बचाया हुआ हमारा द्वारा परमेश्वर को हमने प्रकट कराएगा। तो पुराना नियम में इस्राएल है, तो नया नियम में चर्च है। हालेलुया। तो हमारी जिम्मेदारी है पिता को प्रकट करना है। बहुत सारे वचन है, निकालने जाएगा तो हमारे पास समय नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं अपना 1-2 शब्द भी बताकर, नहीं 3 कॉलिंग के ऊपर, बुलाहट का ऊपर, आमीन, हालेलुया, उसके पहले इस्तेमाल किया हुआ 3 शब्द कहकर प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। उसके लिए हम पढ़ेगा इब्रानियों का पत्रिका 3 अध्याय का पहले वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, एक और बार बोलता हूं, इब्रानियों का पत्रिका 3 अध्याय में पहले वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। इस बुलाहट के प्रत्येक हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट। आमीन। मेरे और तुम्हारे ऊपर का बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। आमीन। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे ऊपर का बुलाहट हेवनली कॉलिंग। वो सबके ऊपर नहीं है, सबके साथ नहीं है, वो पर्टिकुलर है, पेक्यूलियर है, स्पेशल है। आमीन। निज संपत्ति है परमेश्वर का। पेक्यूलियर, हॉली पीपल, स्पेशल पीपल, और शानदार हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट है। आमीन। दूसरा, आमीन, 2 तिमोथी 1:9, 2 तिमोथी 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। आमीन। यहां पे लिखा है पवित्र हॉली कॉलिंग, पवित्र बुलाहट से बुलाया। बोलो, सारे बोलो, पवित्र बुलाहट।
हमें सारे बोलो आमेन। स्वर्गीय बुलाहट, मेरा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, मेरा बुलाहट पवित्र बुलाहट है। तुम्हारा बुलाहट पवित्र है तो तुम्हारी जिंदगी भी पवित्र है, इसलिए लिखा है पवित्र भाइयों। आमेन। कितने लोग इस अंडरस्टैंडिंग में आएगा, इस समझ में आएगा, मेरा बुलाहट पवित्र है तो मैं भी पवित्र जिंदगी जीने का, इस बुलाहट के अनुसार, इस बुलाहट के योग्य, इस बुलाहट के योग्य चाल चलो। आमेन। तो पवित्र बुलाहट है तो पवित्र चाल चलन होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र चाल चलन, पवित्र बुलाहट। आमेन। हेवनली कॉलिंग, हॉली कॉलिंग। आमेन। हालेलुया। तुम्हारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, तुम्हारा बुलाहट पवित्र बुलाहट है। आमेन। फिलिपिया पत्रिका में 3:14 में क्या लिखा है? फिलिपिया पत्रिका निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ, ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए हाँ, परमेश्वर ने मुझे हाँ, मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया, हाई कॉलिंग। ओ राखा शाटा वाला राभा, मेरा बुलाहट हायर कॉलिंग है। पौलुस कहता है मेरा ध्यान मेरा बुलाहट के ऊपर है, मेरा बुलाहट आमेन ऊपर बुलाया है, हायर कॉलिंग, हाई कॉलिंग। आमेन। पौलुस अपने बुलाहट को समझा, इसलिए पौलुस जो कुछ पौलुस का था सब कुछ व्यर्थ जान लिया। आमेन। सब कुछ उसने क्या किया? आमेन। हालेलुया। रबाना शंदरे रिखाना शंदरे, वो सब कुछ व्यर्थ किया। बोला ये सारे मेरे लिए आमेन। हालेलुया। जरूरत का नहीं है, प्रशंसा करने के लिए बहुत था। आमेन। ओ शंदरे रिखाना लमधरे रिगा। आमेन। हालेलुया। मसीह यीशु में मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं। आमेन। कैसे प्रशंसा करने के लिए है, प्रशंसा घमंड करने के लिए है, प्रशंसा के लिए है, फिर भी पौलुस कहता है मैं इसको मसीह यीशु के लिए कूड़ा समझता हूं। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन ये है बुलाहट हायर, हाई कॉलिंग, ऊपर बुलाया है, मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन हेवनली कॉलिंग, बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। आमेन। रेवलेशन प्रकाशित ये है पवित्र बुलाहट है, इसलिए सब कुछ है वो कूड़ा समझा। आमेन। आज तुम्हारी जिंदगी में आमेन हालेलुया, तुम अगर प्रशंसा करेगा तो प्रभु यीशु में प्रशंसा करना है। आमेन। हालेलुया। मसीह यीशु के लिए वो बोलता है मैं खेद में हूं, इसलिए उनका बुलाहट के बारे में प्रकाशित है। आमेन। इसका प्रत्यय था ये जो पुराने वाले सब कुछ भूलकर नया के लिए भागता है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हो ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। 13 वचन में लिखा है जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ भागूंगा। तुमने परमेश्वर के लिए किया है, तुमने परमेश्वर के लिए पिछले दिनों में बड़ा काम किया है। आमेन। भूलकर नया पकड़ने के लिए, नया के लिए, आगे की बातें के लिए आगे बढ़ना है, आगे के बातें के लिए आगे बढ़ना है। आमेन। क्योंकि बुलाहट स्पेशल बुलाहट है। हालेलुया। बुलाहट स्पेशल है। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाया है, ए हेवनली कॉलिंग।
स्वर्गीय बुलाहट, पवित्र बुलाहट। आज प्रभु तुम्हारे अंदर आमीन इस बुलाहट की ओर एक बर्डन आपके अंदर परमेश्वर ने डालना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा फ्यूचर के बारे में परमेश्वर तुमसे बात करना चाहिए। तुम्हारा आगे क्या करना है उसके लिए तुम प्रभु से समझना चाहिए। ओ शांताना रमाना लंथरे रिखाना शांतरे। आज 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 तुम प्रार्थना करो, प्रभु मेरे ऊपर का पर्पस। आमीन। मैंने बताया हमारे ऊपर का पर्पस कैसे हम जानेगा, कैसे जानेगा? हालेलुया। कांस्टेंट सीकिंग, आमीन। स्थिरता के साथ ढूंढो, तेरे ऊपर का बुलाहट परमेश्वर तुम्हें रिवील करेगा, प्रकाशित करेगा। आज से आमीन प्रार्थना करो, प्रभु मेरे ऊपर का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। हमें सुसमाचार बांटना है, किस प्रकार कैसे कहां पे किसी से बात करना है परमेश्वर के। आमीन हालेलुया। पर्टिकुलर असाइनमेंट्स, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने रखा हुआ आमीन आमीन हालेलुया पर्टिकुलर असाइनमेंट्स के लिए अपने आप को तैयार करो। प्रार्थना करो इस दिनों में मैं किससे बात करना है, आमीन किसके लिए परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। जैसे फिलिप्पोस को बोला तुम आमीन गस्सा में जाना, वहां पे खोजा से तुम्हें बात करना होगा। हालेलुया। पौलुस को कहा आमीन तुम हालेलुया मैकेडोनिया में जाना, फिलिप कलीसिया के लिए एक नया कलीसिया का स्थापना होने के लिए जा रहा है। आमीन। पत्रुस से कहा कॉर्नेलियस का भवन में चले जाना, वहां पे अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का राज खोलने के लिए मैं तुम्हें देखा है। इस प्रकार तेरे ऊपर का एक बुलाहट, स्पेशल पर्टिकुलर स्पेशल कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट के लिए अपने आप को तैयार करो। प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रार्थना करता है आज सुना वो वचन के अनुसार हमें शार्प करने के लिए रोका शांदरे अलचुना राठा माठा बाला शांदरे अजाया हुआ ऊपर आमीन कॉलिंग 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 शबालाबा हायर कॉलिंग के लिए आमीन जो हमारा ध्यान उसी के ऊपर जाने के लिए परमेश्वर आमीन स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो। हमारे ऊपर का बुलाहट की ओर हमारा ध्यान जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। सुनने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे आमीन।